14 अक्टूबर शनिवार अमावस्या। अमावस के दिन एक मुट्ठी मोटा नमक इस जगह फेंक देना मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस के दिन हमें मोटा नमक किस जगह फेंकना है, जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे वीडियो छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार के आने वाला वीडियो मिल सके। इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, साथ ही हमें ये उपाय किस वक्त करना चाहिए, अमावस का ग्रहण लगने पर या ग्रहण खत्म होने पर हमें ये उपाय करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। मोटा नमक बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। आप सबको ये बात पता ही है ना कि मोटा नमक से हम अक्सर बच्चों की या फिर किसी चीज की नजर उतारते हैं, जैसे कि बुजुर्गों हो या बच्चे हो। अक्सर जब नजर लग जाती है तो उनकी नजर उतारने के लिए हम मोटा नमक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका आज तक मोटा नमक से नजर ना उतारा हो। मोटा नमक हम अक्सर नजर उतार कर अपने घर के आजू बाजू में तरफ फेंकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अमावस के दिन जो व्यक्ति मोटा नमक से ये उपाय करेगा तो उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अमावस बहुत ही कीमती माना जाता है। अमावस के दिन आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते होंगे। देखिए, कभी भी अमावस आए तो आपके घर में एक दिन पहले या अमावस के दिन झगड़े जरूर होते होंगे। इन झगड़ों को रोकने के लिए ये उपाय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपकी मनोकामना जो सदियों से नहीं हो रही है, उस मनोकामना को भी इस्तेमाल आप इस उपाय में कर सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना हो। बस ये दो चीजें मिलाकर आप लोग अमावस के दिन इस जगह फेंक दीजिएगा, फिर उसके बाद आपकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। आप लोग ये उपाय करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, ये भागेश्वर धाम सरकार का कहना है। जब आप इस उपाय को करते हैं, इस समय आपको कोई भी देखना नहीं चाहिए। इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करेगा, क्योंकि अमावस का जो ग्रहण है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आपको मोटा नमक फेंकते हुए कोई व्यक्ति देख लेता है तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। रात को सोते समय मोटा नमक यानी कि पूर्णिमा के दिन रात को इस जगह फेंक कर सो जाना, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाले दिनों में बुरी बाधाएं, बुरे संकटे, साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। खास करके आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी भी नहीं होगी। आप लोग अमावस के दिन ये उपाय जरूर करके देखना, फिर आपके जीवन में कितने बदलाव देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। हम आपको बता दें, जो अमावस का ग्रहण है ये लगने पर आपको ये उपाय करना है। देखिए, शनिवार के दिन आ रहा है, अमावस शनिवार के दिन आ रहा है। शनिवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये अमावस सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि 400 साल बाद आ जा है ये अमावस्या। क्योंकि अमावस्या अक्टूबर के महीने का खास अमावस्या माना जाता है। ये बहुत बड़ा अमावस्या भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी जादूगर होते हैं उन लोगों का एक कीमती समय माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति आपके घर पर बुरा जादू कराएगा, काला जादू कराएगा, बुरा सा बुरा बड़ा सा बड़ा जादू भी कराएगा, तो वो आपके घर पर जरूर आकर लगेगा। यदि आप चाहते हैं वो जादू भी हमारे घर पर ना लगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, यानी कि हमारे बच्चों को कोई भी नकारात्मक ना छुए, हम लोग अपने घर में अच्छे से रहे, तो आप लोग ये उपाय जरूर करना अमावस के दिन। देखिए, अमावस के दिन यदि कोई भी व्यक्ति बच्चों को नजर लगता है या फिर कोई भी चीज होती है तो अपने बच्चों को तुरंत मोटे नमक से नजर उतारकर घर से दूर बाहर फेंक दीजिएगा। या फिर हम लोग किसी न किसी चीज से नजर उतारते ही है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। देखिए, बस आपको ये उपाय करना है अमावस के दिन, यानी कि अमावस का जो ग्रहण है वो लगने से पहले आपको ये उपाय करना है, या लगने के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ग्रहण जब लगेगा तभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन खास करके इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना, अपने बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल भी ना भेजाए। क्योंकि जब अमावस का जो ग्रहण है वो लगता है तो इस समय अपने बच्चों को कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देखिए, चाहे वो आपका दुश्मन हो या फिर कोई बाहर वाला भी, अपने बच्चों को, खास करके छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 या 2 साल या 5 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, उनको घर से बाहर बिल्कुल भी ना भेजाए, क्योंकि उनके ऊपर नकारात्मक आती है। खास करके बड़े लोग भी खास करके घर से बाहर ना जाए, क्योंकि उन लोगों को अमावस से मिलकर नहीं आता, जिसके बाद उन लोगों का या तो कुछ ना कुछ अशुभ हो ही जाता है, या तो फिर कुछ ना कुछ मतलब कारण हो जाता है, जिसके कारण हमारे को मतलब चोट भी आ सकती है, खरोच भी आ सकती है, नकारात्मक भी लग सकती है, घर आने के बाद तबीयत भी खराब हो सकती है। तो अमावस के दिन कभी भी कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता भी है तो अपने साथ एक नींबू रखकर जाना चाहिए, ताकि वो कुछ भी हो से तो कुछ भी ना लग सके। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। अगर ज़्यादा काम हो गया, ज़रूरी काम है, आप लोगों को जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन बिना ज़रूरी काम, बिना किसी चीज़ के यदि आप अमावस के दिन घर से बाहर जाते हैं तो आप पर कोई ना कोई संकट आ सकता है। अब आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में इतना ही कहते हैं, मोटा नमक से अमावस के दिन ये उपाय जरूर करेगा, फिर आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे इतने बदलाव आएंगे ना कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। आपकी जो मनोकामना है, व्यापार में लाभ नहीं आ रहा, बच्चों का सताना है, पति पत्नी के बीच झगड़े हैं, खास करके अमावस के दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, या फिर बच्चों के बीच झगड़े होते हैं, घर में ऐसी लड़ाई हो जाती है जो नकारात्मक को हम मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इतनी बड़ी लड़ाई भी होती है। काफी ऐसे घर होते हैं जिन घरों में अमावस के दिन अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, या तो बच्चे सताते हैं, या छोटे बच्चे रोना भी शुरू कर देते हैं। देखिए, ये सब अमावस के कारण ही होता है। यदि आप चाहते हैं तो ये उपाय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में हर नकारात्मक, हर बाधा को दूर करेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना है। देखिए, अमावस जो कि ग्रहण शाम को लगने वाला है, शनिवार के दिन, शनिवार आ रहा है 14 अक्टूबर, शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए, शनिवार के दिन जो कि है ना, अमावस का जो ग्रहण है वो लगने वाला है,
शाम के 7:50 से, यानी कि 7:50 से लेकर रात के 9:50 तक ग्रहण लगेगा। तो इन बीचों में ही आपको ये उपाय करना है। इन बीचों में खास करके अपने बच्चों को घर से ना बाहर भेजाएं, क्योंकि बच्चों को इन बीचों में घर से बाहर भेजाने पर कोई ना कोई बुरा संकट, कोई ना कोई बुरी बाधाएं आ सकती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना। देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं तो इस समय का इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। इस उपाय को करते समय कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति देखता भी है तो फिर आपसे वो पूछेगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, कौन सा उपाय कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना। सबसे पहले मोटा नमक ले लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले 7:50 पर हाथ और पैर मुंह धोकर आकर एक लाल कपड़ा या फिर कोई भी कपड़ा आप इस उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, काला कपड़ा छोड़कर बाकी के सभी कपड़े आप इस उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके काला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी का कोई भी कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, बाकी का कोई भी कपड़ा, मतलब जैसे कि लाल रंग का हो, हरे रंग का हो, या पीले रंग का हो, या नीले रंग का हो, कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कपड़ा लेकर उसमें एक मुट्ठी मोटा नमक डालिएगा। उसके बाद आपके घर में अक्सर लवंग होगी ना। देखिए, लवंग जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप लोग लवंग भी यदि इसमें रखते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। यदि आप मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना समझकर 3 बार फूंक मारिएगा। यदि आप बच्चों के लिए या घर की समस्या के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग अलग परिहार करना पड़ेगा। वो भी आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, देखिए, आप लोग अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आप लोग उसमें 3 बार अपनी मनोकामना समझकर फूंक मारिएगा। यदि आप बच्चों के लिए या घर के लिए कर रहे हैं तो आप लोग उसमें मोटा नमक 2 लवंग डालकर, बस 2 ही लवंग डालना, ज़्यादा लवंग नहीं डालना है। उस मोटे नमक में 2 लवंग डालकर उसको घींटी मारकर अपने बच्चों के सर से 3 बार घुमाइए। यानी कि सीधे हाथ में पकड़कर अपने बच्चों के सर से 3 बार घुमाकर अपने घर से दूर बाहर ले जाकर उसे फेंकेगा। ये महिलाएं फेंकने बिल्कुल भी न जाए। भले ही महिलाएं इस उपाय को कर सकते हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन जो नजर उतारने की चीज होती है उसको जब आप लोग पुरुष को देकर फेंकने लगाए, क्योंकि महिलाएं इस चीज को फेंकने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक ऐसी जगह फेंक कर आएगा, आपके घर के आजू बाजू में हरे झाड़ होंगे, हरे झाड़ों में डाल दीजिएगा। हरे झाड़ नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक शुद्ध जगह फेंक सकते हैं। देखिए, शुद्ध जगह मतलब एक गंदगी फैलाते ना हो, लोग जहाँ पे ज्यादा जाते ना हो, गंदगी फैलाते ना हो, इस जगह आप लोग इसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाइएगा। यानी कि अमावस के दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसको फेंकने के लिए घर से बाहर जाते समय अपने पास एक नींबू रख कर जाए, क्योंकि इसे फेंकने के समय जाते समय भी आपको कुछ ना कुछ लग सकता है। तो इसलिए आप लोग, नज़र की जो चीज़ है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। ये अमावस के दिन जो कि ग्रहण लगता है ना, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप लोग अपने बच्चों के सर से 3 बार घुमाएं। यदि आप व्यापार के लिए करें तो अपने व्यापार के पास जाकर अपने व्यापार में जो भी आपकी दुकान है उसको अपने दुकान से 3 बार फिराए। यदि आप घर के लिए करें तो घर से 3 बार फिराए। ये तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चों की नज़र 3 बार फिराने के बाद, अपने बच्चों के सर से 3 बार फिराने के बाद अपने घर से 3 बार फिराकर, अपनी दुकान से 3 बार फिराकर आप लोग उसे खट से दूर बाहर एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग ज़्यादा चलते ना हो, खुंदलते ना हो, उस जगह फेंक कर आप लोग बिना पीछे मुड़े घर वापस आइएगा। ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना, आपको कोई भी नहीं देखना चाहिए। आप इसे फेंकने जा रहे हो तो बच्चों को साथ बिल्कुल भी ना ले जाइएगा। फेंकने जाते समय अपने पास एक नींबू रखकर जाइएगा, ताकि आपको कोई भी नकारात्मक ना लग सके। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। फिर घर वापस आकर अगले दिन सुबह उठकर जो नींबू आपने रखा था उस नींबू को भी तुरंत घर से बाहर फेंक देना है। नींबू को अपने घर वापस आने के बाद रात को अपने घर के आजू बाजू में कुछ भी कोई जगह होती है ना, सुनसान जगह, वहां भी फेंक सकते हैं। लेकिन नींबू घर आने के बाद ही फेंकना, घर पर नहीं आने से पहले आप नींबू नहीं फेंक सकते हैं। क्योंकि यदि आप नींबू तुरंत बाहर फेंक के, उसको नजर की चीज तो बाहर फेंकना ही है, फेंक कर नींबू अगले दिन सुबह उठकर फेंक देना, ताकि आपके पास जो भी नकारात्मक है वो दूर होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। ये अमावस के मौके बार बार नहीं मिलते, इस उपाय को जरूर करेगा, फिर आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा।